वाराणसी में पर्यटक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में देश विदेश से काशी दर्शन के लिए आते हैं और घाटों के किनारे गंगा जी में स्नान और काशी विश्वनाथ दर्शन के साथ दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी करते हैं। साल भर में कई विशेष पर्वों के दौरान घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी रहती है। इस दौरान प्रशासन का सहयोग करते हुए एनडीआरएफ टीम में उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में मोटर बोट, अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण और अनुभवी व प्रशिक्षित बचाव कर्मियों के साथ गंगा घाटों पर तैनात होती हैं। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ वाराणसी की विशेष मेडिकल टीम को डॉक्टर, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ घाटों पर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए तैनात किया जाता है। बता दें कि हाल ही में हुए गंगा पुष्कर कुंभ महोत्सव में दक्षिण भारत से आए श्रद्धालुओं की सहायता हेतु भी एनडीआरएफ की मेडिकल टीम ने चिकित्सा शिविर लगाया। 12 दिन तक चले गंगा पुष्कर महोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। जिले की 2 नगर निकायों में गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग का कार्य शुरू हुआ। वोट डालने पहुंचे कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव ने मतदान में धांधली का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा के ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास की गति तेज होने के दावे को भी हवाई बताया। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये गली गलियारे का चुनाव है, लोकल समस्या ही चुनाव में अहम मुद्दा है। गरीब लोग महंगाई व टैक्स बढ़ाने से परेशान है। काशी की जनता को बेवकूफ समझा जा रहा है। टैक्स 400 गुना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि काशी को क्योटो बनाने की बात सिर्फ जुबानी है, धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। काशी में 2017 से ही ट्रिपल इंजन की सरकार है। भाजपा इसकी बात कितनी बार करेगी? अब सिंगल इंजन की सरकार आएगी जो तेजी से काम करेगी। बिजली का बिल जो बढ़ा है, हाउस टैक्स बढ़ा है, जो वाटर टैक्स बढ़ा है, 400 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है और काशी की जनता को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। गरीब लोग, आम लोग परेशान हैं हाउस टैक्स से, आज सीवर टैक्स से, वाटर टैक्स से 400 गुना। आप सब लोग साथी परेशान हैं। हम आएंगे, हम निश्चित तौर से इसका समाधान निकालेंगे और जनता का गला नहीं घोटा जाएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और जनता हमारे साथ खड़ी रहे और रहे। और मैं यही आग्रह करूंगा, काशी की जनता से निवेदन करूंगा कि जमकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करिए, अपना मेयर चुनिए, कांग्रेस का सभासद चुनिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके साथ झूठी बातें, धोखेबाजी नहीं होगी। 28 साल से बीजेपी है काशी में, क्या काशी क्योटो बनी है? अरे आपके सामने है, आप देख लीजिए, स्कूल के अंदर कैमरा ले जाकर देखिए, मेरे साथ चलिए, देख लीजिएगा कि क्या स्थिति है। क्योटो केवल मुँह से कहा जा रहा है, जमीन पर, धरातल पर क्योटो कहीं पर नहीं। बाहुबली पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह ने निकाय चुनाव में वोट डाला। गुरुवार की दोपहर अपनी एमएलसी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह व बेटे के साथ बूथ पर पहुंचकर मतदान किए। जेल से छुट्टी के बाद ब्रिजेश का यह पहला मतदान है। ब्रिजेश सिंह अपनी पत्नी एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह व बेटे के साथ रामकृष्ण विद्या मंदिर मतदान केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने निकाय चुनाव के लिए मतदान किया। हालांकि इस दौरान मीडिया से दूरी बनाकर रखी। ब्रिजेश आपराधिक घटनाओं के बाद काफी दिनों तक फरार रहे। उसके बाद कई साल जेल में कटे। इन दिनों जमानत पर छूटे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे। नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार की सुबह 7 बजे शुरू हुआ। आमजन के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी मतदान में रुचि दिखाई, बूथों पर पहुंचकर वोट डाला। साथ ही काशीवासियों के मतदान करने की अपील की। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल परिवार के साथ मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे। उन्होंने मतदान किया। वहीं बनारस की जनता से अपील की कि मतदान में अवश्य भाग ले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है। वहीं राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने परिवार के साथ मैदागिन के हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में बने बूथ संख्या 930 पर वोट डाला। शहर दक्षिणी से भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कबक्शा के सेंट्रल हिंदू स्कूल में बने बूथ संख्या 664 पर मतदान किया। उन्होंने लोगों से अधिक मतदान की अपील की। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में वाराणसी में मतदान हुआ। काशीवासियों के वोटिंग को लेकर सुबह कुछ रुझान दिखा। काशीवासी इस बार विकास के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं। वहीं उनकी माने तो शहर का मेयर और वार्ड का पार्षद ऐसा होना चाहिए जो विकास कर सके, कानून व्यवस्था बनी रहे और व्यापारिक क्षेत्र के लिए नई योजनाएं बनाए। कबीर चौरा बूथ पर मतदान करने आई अलीशा गुप्ता ने कहा कि हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो विकास कर सके और नागरिकों के सुख दुख को अपना समझकर काम करे। वहीं जय श्रीवास्तव ने कहा कि चाहे कोई भी जीते लेकिन विकास होना चाहिए। जी, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं, कुछ नहीं, बहुत इजीली सब हो गया। तो क्या चाहती हैं, कैसे आपने वोट किया, कैसा आपका प्रत्याशी हो, क्या हो? बस यही चाहते हैं कि प्रत्याशी जैसा भी मिले, बस सब प्रॉपर काम होता रहे, बस कोई भी आए से कोई फर्क नहीं। मेयर सभासद कोई भी हो, क्षेत्रीय हो, हाँ, कार्य करने वाला हो, बस प्रॉपर सारे काम होते रहे बस। धर्म की नगरी काशी में गुरुवार हुए नगर निगम के मतदान के दौरान लोग उस समय हैरान हो गए जब एक संत के पिता होने का खुलासा मतदाता सूची से हुई। सोशल मीडिया पर मतदाता सूची खूब वायरल हुई। वाराणसी के भेलपुर क्षेत्र के वार्ड 51 की मतदाता सूची जिसने भी देखी वो हैरान रह गया, क्योंकि इस लिस्ट में
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 48 बच्चों का पिता एक ही शख्स का नाम था। ये शख्स भी कोई और नहीं बल्कि वाराणसी के जाने माने संत हैं। वाराणसी में निर्वाचन कर्मियों की जारी लिस्ट के अनुसार काशी के स्वामी राम कमल दास के 48 बच्चे हैं। लिस्ट के अनुसार स्वामी के 10 बच्चों की उम्र 37 साल और 5 बच्चों की उम्र 39 साल है। जब ये मामला तेजी से चर्चा में आया तब लाइव विनेस की टीम ने स्वामी राम कमल दास के प्रतिनिधि राम भरत जी से वार्ता कर पूरा माजरा समझा। राम भरत जी के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा के कारण लोग पिता के रूप में गुरु राम कमल का नाम दर्ज कराते रहे हैं। नगर निगम के चुनाव में कई खामियां देखने को मिली। कई मतदाताओं के नाम मतदान सूची से गायब मिले तो किसी के घर के सदस्य के नाम गायब मिले। इन सब के बीच कई मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उनके वोट देने से पहले उनका नाम वोट पर पड़ गया है। वाराणसी नगर निगम कार्यालय में बने बूथ पर पहुंची महिला मतदाता के साथ भी ऐसा हुआ। मतदाता वोट करने बूथ पर पहुंची तो उसको पता चला कि उसके नाम से वोट पहले ही पड़ गया है। यही नहीं, महिला के पति और बहन का नाम भी लिस्ट से गायब मिला। मतदाता के मतदान केंद्र पहुंचने से पहले वोट पड़ जाने की शिकायत केवल नगर निगम कार्यालय स्थित बूथ पर ही नहीं बल्कि सुसुवाही स्थित नवनीता अलवर पब्लिक स्कूल में बने मतदान केंद्र पर भी मिला। एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन महिला मतदाताओं ने मतदान से पहले उनका वोट पड़ जाने की शिकायत की है। वहीं शिकायत मिलने पर निर्वाचन कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में खबर लिखे जाने तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हुआ। वोट डाला था मैं क्षेत्रीय जो है ग्राम प्रधान से कह के BLO से कह के आधार से जुड़वा ली, सब काम मैंने कोरम पूरा किया। आज मैं वोट डालने आया हूं तो मेरे को ये नाना प्रकार की असुविधा बता रहे हैं, खेद है, नहीं चढ़ा है। तो मैंने प्रूफ के तौर पे दिखाया कि मेरे पास रसीद है मतदाता परिचय पत्र की, कि आखिर वो वैलिड है कि नहीं है। उससे बड़ा ये चुनाव है। अब बातें बहुत है, रंगीन पन्ने में अखबार में छपती है कि BLO आ रही है, छप रहा है, जा रहा है, जिलाधिकारी का आदेश है कि नहीं BLO जा रहे हैं। एक BLO घर पे नहीं आया है और खाली यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है कि ये वोट डाल दीजिए, वोट डाल दीजिए। तो क्या आपका वोट नहीं पड़ा है? पूरे परिवार का मैं अकेले देखने आया हूँ कि मेरा नाम है तो मैं अपनी ब्याह बच्चों सबको लेके आऊँ। आज 62 साल की उम्र में मेरे को नचाया जा रहा है यहाँ पे। सुसुवाई पंचायत भवन के आसपास पुलिस जुटने वाली भीड़ को रह रहकर खदेड़ती रही। इसी दौरान एक युवक सड़क पर अनावश्यक टहलते दिखा तो उसे रोक लिया गया। पुलिस वालों से बहस करने लगा। पहले तो पुलिस वालों ने युवक को समझाया लेकिन वह अपने तर्क दिए जाता। आखिरकार जब पुलिस को लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा तो उसे खदेड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ दूरी पर दुकानों के आसपास मौजूद लोग भी खदेड़ दिए गए। दुकानों के आसपास जमा लोग वोटिंग का नजारा ले रहे थे। सुसुवाई क्षेत्र के नवनीता पब्लिक स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर गड़बड़ी की शिकायतों के बाद विपक्षी दलों के लोग सक्रिय हो गए, लिहाजा कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। गुरुवार को मतदान दिवस के अवसर पर पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, जिलाधिकारी S राजलिंगम शहर में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान का जायजा लेने भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने सेंट मैरीज, सोना तालाब, तुलसी निकेतन, नेशनल इंटर कॉलेज पिलीकोटी, आदमपुर जोनल कार्यालय, मछोदरी स्मार्ट स्कूल, नेशनल गर्ल्स हाई स्कूल पिलीकोटी, हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज मैदागिन, बंगाली टोला इंटर कॉलेज, मदरसा हनीफिया गौसिया बजरडीहा, हमीदिया मदरसा बजरडीहा आदि मतदान केंद्रों पर पहुंचकर पीठासीन अधिकारियों से डाले गए वोटों की संख्या, वोटिंग प्रतिशत आदि के बारे में पूछताछ की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मौके पर उपस्थित मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया कि मतदाताओं का आई कार्ड अवश्य चेक करें। इसके साथ ही पोलिंग एजेंट्स से भी पूछा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से गुरुवार शाम मतदान संपन्न होने के बाद वोटिंग परसेंटेज जारी किया गया। इसके अनुसार जिले में इस बार कुल 40.58% वोट पड़े हैं। वहीं नगर निगम वाराणसी के लिए 40.42%, जबकि गंगापुर नगर पंचायत के लिए 78.54% वोटिंग हुई है। वाराणसी में कुल 1335 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें नगर निगम वाराणसी में 1325 और नगर पंचायत गंगापुर में 10 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वाराणसी नगर निगम में 16,07,905 मतदाताओं में से 6,49,915 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं गंगापुर नगर पंचायत के 6,728 वोटर्स में से 5,284 मतदाताओं ने वोट डाला है। वाराणसी नगर निगम में 100 वार्डों में चुनाव हुआ है। वाराणसी नगर निगम में मेयर पद के लिए 11 और पार्षद पद के लिए 637 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला EVM में बंद हो गया है, जबकि गंगापुर नगर पंचायत में अध्यक्ष के 4 और 10 वार्डों में सभासद के 30 प्रत्याशी के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। चुनाव का रिजल्ट 13 मई को घोषित होगा।
काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा, S17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111, 7081044111। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।